Good morning to all of you. Myself Nadu Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about fundamental duties. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे। पहले तो हमको ये समझना होगा कि जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, किसकी बात आती है? फंडामेंटल राइट्स की। तो बहुत समय से क्या हो रहा था कि जब हमारा संविधान बना, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 हमको राइट्स तो मिल रहे थे। कहीं फंडामेंटल राइट्स तो सबको ही मिल रहे थे। डीपीएसपी के जरिए बहुत सारे राइट्स जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हमको दे रही थी, जैसे एजुकेशन से, हेल्थ से और भी बहुत सारी जस्टिस वगैरह। तो ये सब कुछ हमको किससे मिल रहा था? गवर्नमेंट से मिल रहा था एज अ डीपीएसपी। लेकिन अब क्या हुआ, जब 1976 में इमरजेंसी के दरमियान क्या हुआ कि उस समय जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद ये हुआ कि अब खाली राइट ही थोड़ी ना देते रहेंगे, कुछ कुछ क्या हो, जो सिटीजन्स हैं उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी तो हो। तो कुछ ड्यूटीज़ जैसे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं। तो 10-11 ड्यूटीज़ हैं, टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। तो 51A, फिर क्लॉज ए से लेकर के 51A क्लॉज के तक की क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इस वीडियो में तो हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ के बारे में, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं होने वाला है। हाँ, उसको से आज मतलब 2 लेक्चर्स में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ख़त्म। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें कुछ नहीं है, हाँ थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो क्या हुआ कि उस समय 1976 के करीब 42nd अमेंडमेंट आया था, मैंने बात करी थी। फिर 44th अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट में हमने एक बार समझा था फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ रहे थे कि जनता पार्टी आई तो उसने रिस्टोर किया वापस बहुत सारी चीज़ें 44th अमेंडमेंट के जरिए। लेकिन ये क्योंकि ये कुछ हद तक ज़रूरी भी चीज़ें थी तो इनको पूरी तरह से रिस्टोर नहीं किया गया। तो 42nd अमेंडमेंट में 1976 में क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई। तो अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या, तो हमें देखेंगे। नाम ही से पता लगता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब कुछ ऐसी ड्यूटीज़ जो कि सिटीजन्स को फॉलो करनी है, जैसे कि रिस्पेक्ट करना है अपनी नेशनल फ्लैग को। तो ये सारी चीज़ें तो ये किस में आती हैं? अंडर पार्ट 4A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐड किया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है, पार्ट 3 कौन सा है? इंडियन वो फंडामेंटल राइट्स। फिर पार्ट 4 कौन सा है? डीपीएसपी। फिर पार्ट 4A कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन 42nd अमेंडमेंट ये किस में आई है? 42nd अमेंडमेंट में 1976 में, ठीक इमरजेंसी के 1 साल बाद 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इसको लेकर के आई। फिर क्योंकि उस समय ऐसा हो रहा था कि उस समय बात बहुत ज़्यादा राइट्स के बारे में चल रही थी कि हमको ये राइट मिलने चाहिए, इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि खाली राइट्स ही मांग रहे हैं तो हम कुछ ड्यूटी भी इम्पोज करेंगे कि सिटीजन्स की कुछ अपनी ड्यूटीज़ भी तो हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आई। हाँ, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत सारी हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में अच्छे से। तो कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम आर्टिकल 51A क्लॉज स्मॉल ए वहीं टू 251A क्लॉज स्मॉल के, या केवल के हम कह सकते हैं। तो आर्टिकल 51A से लेकर के क्लॉज ए से लेकर के 51A क्लॉज के तक की है। फिर इसको क्लॉज कहते हैं, इसको क्लॉज कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे आर्टिकल 51 की कि आर्टिकल 51 क्या करता है, हमको प्रोवाइड करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि लेकिन हमारे इंडिया में जो प्राइमेसी दी जाती है वो किसको दी जाती है? मोस्टली जो इंडिया में प्राइमेसी दी जाती है वो फंडामेंटल राइट्स को ही दी जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई कोर्ट जा सकता है, या जा तो सकता है लेकिन पूरी तरह से स्ट्रिक्टली फॉलोड हमारे इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हो पाती। क्यों? ताकि जो इसका ग्लोबल स्टेटस है, क्योंकि इसका जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि हर कंट्री में अच्छे से फॉलो ही हो रही हो फंडामेंटल राइट्स, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर जगह पे अच्छे से फॉलो नहीं हो रही हैं। लेकिन हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी जो राइट्स तो फॉलो हो रही हैं, डीपीएसपी तो उनको मिल रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्योंकि सिटीजन्स के लिए है, तो माना जाता है कि जब सारी राइट्स मिल जाएंगी हमको तभी हम ड्यूटी कोई कर सकते हैं, मतलब सारा ऐसा इन्वायरमेंट तो हो तो हमको परफॉर्म करेंगे किसको? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो इसीलिए ये स्ट्रिक्टली लागू नहीं है, लेकिन हाँ है। लेकिन क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि नेशनल फ्लैग की तुम डिसरिस्पेक्ट करो हाँ और फिर कुछ होना,
तो ये सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आर्टिकल 51 में क्या किसकी बात होती है? आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। इट वॉज ड्राफ्टेड बाई स्वर्ण सिंह कमेटी। ये स्वर्ण सिंह कमेटी एक बैठी थी, तो उसके जरिए क्या हुआ था, ड्राफ्टेड हुई थी मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी 1976 में। कौन? फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? जैसे आर्टिकल 51A के, तो इसमें बात होती है ड्यूटी ऑफ गार्जियन टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल। मतलब जो गार्जियन है उसकी ड्यूटी है कि हमने जो उसका चिल्ड्रन है उसको स्कूल भेजे। अब आर्टिकल 21A बात तो करता है एजुकेशन इन सब चीज़ों की। आर्टिकल 45 ये भी बात कर रहा है एजुकेशन की, लेकिन अब इन सब के होने के बावजूद डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A आर्टिकल 45 इसके होने के बावजूद भी अगर ये ड्यूटी ही फॉलोड ना हो यहाँ पे, मतलब अगर गार्जियन ही नहीं भेजेगा अपने बच्चे को स्कूल तो क्या होगा? तो वो जा ही नहीं पाएगा। तो मतलब फंडामेंटल राइट्स भी मिले, डीपीएसपी भी मिले, लेकिन अगर ड्यूटी ही परफॉर्म नहीं हुई तो क्या हुआ? तो या बच्चा ही स्कूल ना जाए तो क्या हुआ? स्कूल वो नहीं गया तो फिर उसके लिए वो जो फंडामेंटल राइट्स थे या डीपीएसपी थे तो वो लागू ही नहीं हो पाए, वो बिना काम के उसके लिए हो गए। मतलब कोई भी उसका रोल हुआ ही नहीं उसके जीवन में, इम्पैक्ट कोई नहीं हुआ, इसका जीरो इम्पैक्ट हुआ। तो मतलब ड्यूटी भी तो फॉलो करना जरूरी है। तो ये हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ये हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में आर्टिकल 51A के। अब हम देखेंगे इसका ग्लोबल स्टेटस या फिर सोर्स क्या हो सकता है, मतलब कहाँ से ये हमने लिए हैं डीपीएसपी और इसका ग्लोबल स्टेटस क्या है। तो हम देखेंगे वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूएस डज नॉट मेंशन फंडामेंटल राइट्स। यूएस में फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड नहीं है यहाँ। और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इंशर्ड सम ड्यूटीज, मतलब जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ड्यूटीज के बारे में बात है। और फिर थर्ड पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन एंड कनाडा डज नॉट मेंशन फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात नहीं करता है। फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या है, पासिंग रेफरेंस है। फंडामेंटल ड्यूटीज का कैसा है, पासिंग रेफरेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। मतलब पासिंग रेफरेंस मतलब कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, या मतलब थोड़ी बातें ही कहती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, कुछ चीज़ों को रख लिया फंडामेंटल ड्यूटीज में कि हाँ लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए, सिटीजन्स की ड्यूटी होनी चाहिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा उसको अलग से तो बहुत सारे नियम है, लेकिन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी डिटेल में बात नहीं हुई। कहाँ पे? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में। अब क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंड हो सकती हैं, तो हाँ हो सकती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकती हैं या डीपीएसपी अमेंड हो सकती है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटी भी अमेंड हो सकती है। फिर ड्यूटीज इन्फोर्सिएबल थ्रू अदर लॉज। अब एक कमेटी बनी थी, वर्मा कमेटी। तो इसमें क्या हुआ, आइडेंटिफाइड ड्यूटीज, वर्मा कमेटी आइडेंटिफाइड ड्यूटीज दैट कैन बी इन्फोर्सिएबल। जो वर्मा कमेटी थी उसने क्या किया, कुछ ड्यूटीज को आइडेंटिफाई किया कि वो जो कि लागू हो सकती हैं। तो कौन कौन सी वो ड्यूटीज थी कि एक ड्यूटी थी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 51A क्लॉज ई। फिर एक थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 51A जी। ये सब याद ही करने वाली है, कोई इसमें समझाने की जरूरत नहीं है कि जैसे सिविल राइट्स मतलब होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स, तो उसको प्रोटेक्ट करना 51A में जी में है, तो उसका जो प्रोटेक्शन है वो खुद ही करेंगे, उसकी ड्यूटी है। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो खुद ही करनी पड़ेंगी ना, तो ये ड्यूटीज़ है हमारी। फिर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, मतलब नेशनल एक्ट ऑफ 1971, तो नेशनल ऑनर से जो चीज़ें रिलेटेड हैं उनका भी हमको प्रिवेंशन करना चाहिए 51A क्लॉज ए में। तो ये तीन ड्यूटीज़ हैं, ये बस केवल याद हमको यहाँ पे इतना रखना है। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में याद रखना है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और क्या करना है कि केवल वर्मा कमेटी ने इन तीन क्या किया था, इन तीन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या किया था, वो इन्फोर्सिएबल करने के लिए आइडेंटिफाई किया था कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो सकती हैं। बहुत सारी अदर सिचुएशंस को मतलब कैसे भी वहाँ का कह सकते हैं, हाँ पता लगाया कि यहाँ पे कौन सी चीज़ को फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखना चाहिए। तो ऐसे ढूंढ के इन तीन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में वर्मा कमेटी ने कहा था, तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं। फिर अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं कौन कौन सी, तो ये हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे
जो गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है इलेक्टिव, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।